हमारा आयुर्वेदा है, ये कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत नहीं, हजारों साल पुराना है। आज के हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं आयुर्वेदा की। जो आयुर्वेदा है ना, ये हमारा माँ पापा जैसा है। आयुर्वेदा कैसे स्किन केयर में इफेक्टिव है, कैसे वो लोगों की स्किन और लाइफ दोनों को चेंज करता है। आयु और हमारी आयु बढ़ाने वाला। आज के जो हमारे गेस्ट हैं एकता जी, उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। एकता सिंह जी ने 15 साल टीचिंग में बिताए और पिछले 5 साल से आयुर्वेदा के थ्रू लोगों की स्किन और जिंदगी दोनों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। 5 साल पहले की बात है, मेरे घर पर ही आए थे मेरे कोई नोन, तो उनके थ्रू मैंने ये आयुर्वेदा की जर्नी स्टार्ट की। शी वेयर्स मेनी हैट्स। शी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महिला काव्य मंच, नेशनल स्पोक्स पर्सन एट कला मंचवी मंच। सबसे पहले तो ये है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो मेन क्या है, गट खुश तो आप खुश। चाहिए अगर इस पे आपने ध्यान दे लिया तो आपकी स्किन वैसे ही हैप्पी हो जाएगी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है न्यू बे के इस एपिसोड में और आपका भी एकता जी। आज के हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा कैसे स्किन केयर में इफेक्टिव है, कैसे वो लोगों की स्किन और लाइफ दोनों को चेंज करता है। तो स्वागत है आपका एकता जी। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल नूपुर, मैं आपके नूबे नुस्खे को बहुत ज़्यादा कांग्रेट करती हूँ कि आपकी जो कम्युनिटी का जिसमें आप स्किन के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, तो आई होप सो आपका जो ये वर्क है बहुत हाई कहते हैं कि एक ऊंचाइयों को छुए आपका ये जो आपने जो स्टार्ट किया है मिशन। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। एंड हम आपके भी बारे में बात करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं एकता जी, उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। शी वेयर्स मेनी हैट्स। आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, एजुकेटर, राइटर, स्पीकर और एक ट्रू चेंज मेकर। एकता सिंह जी ने 15 साल टीचिंग में बिताए और पिछले 5 साल से आयुर्वेदा के थ्रू लोगों की स्किन और ज़िंदगी दोनों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वो एक पैशनेट स्टोरी टेलर भी हैं। उनके पोएम्स और कहानियाँ पब्लिश हो चुकी हैं और वो अपनी किताब भी जल्दी ही लॉन्च करने वाली है। उन्होंने लाजी टॉक्स, जेम ऑफ इंडिया और कई प्लेटफॉर्म्स में इंस्पायरिंग जर्नीज शेयर की है। प्लस शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महिला काव्य मंच, नेशनल स्पोक्स पर्सन एट कला मंचवी मंच और वुमेन एम्पावरमेंट के काम में भी एक्टिवली इन्वॉल्व है। ओह, एंड डिड वी मेंशन मिसेस इंडिया क्लासिक 2025 की सेकंड रनर अप भी रह चुकी हैं, प्रूविंग दैट इनर वेलनेस ट्रूली रेडिएट्स आउटवर्ड्स। और हम आज उनसे बात करेंगे स्किन केयर के थ्रू आयुर्वेदा, क्योंकि ये एंशिएंट विजडम आज के टाइम में भी बहुत रेलेवेंट है। हम स्किन को अंदर से हील करते हैं नेचुरली। तो आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ नूपुर। तो आप ये चीज़ बताइए, आयुर्वेदा क्या है? नूपुर, अगर हम आयुर्वेदा की बात करें कि जो हमारा आयुर्वेदा है, ये कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत नहीं, हजारों साल पुराना है। कि इसमें जो प्लांट बेस जो हैं वो बहुत पुराने हैं। हमारी किचन, जो आप लोग किचन में आप कभी आप जाते हो तो देखो मसाले जो हैं वो सब कुछ हमारे किचन में ही तो है, तो वो सब कुछ उसके अंदर ही छुपा हुआ है। तो आयुर्वेदिक ऐसा नहीं है कि जैसे यंग जनरेशन को लगे कि ये तो क्या है, तो ऐसा नहीं है। और वो हमारे लिए एक वरदान है। जैसे कहते हैं ना कि माँ पापा, जैसे हम बोलते हैं आज की जनरेशन्स या मतलब मॉम डैड बोलते हैं, लेकिन कभी आपने देखा होगा कि जब हमें बहुत परेशानी होती है, जब प्रॉब्लम्स होती है, तो हम क्या बोलते हैं? माँ पापा, क्योंकि जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो आयुर्वेदा है ना, वो सेम थिंग वैसा ही है कि हमारा माँ पापा जैसा आयु और हमारी आयु बढ़ाने वाला। आयु का मतलब वरदान, आयुर्वेदा वो चीज़ है। ओके। तो आपकी जर्नी आयुर्वेदा कैसे शुरू हुई? आपको कैसे पता चला आयुर्वेदा के बारे में, और थोड़ा उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली निपुर, एक्चुअल 5 साल पहले की बात है कि मेरे घर पर ही आए थे मेरे कोई नोन, तो उनके थ्रू मैंने ये आयुर्वेदा की जर्नी स्टार्ट की। तो स्टार्टिंग में तो क्या हुआ कि आपने जस्ट लाइक कहते हैं ना कि प्रोडक्ट को स्टार्ट किया, कि आपने खुद को यूज़ किया और उनको चीज़ों को जाना। फिर डीपली क्या है, धीरे धीरे उन प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेकर उनकी डीप में जाकर कि मेन
किस किस प्रोडक्ट में क्या क्या उसके अंदर पड़ा हुआ है, कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हर्ब्स पड़ी हुई हैं, तो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली। क्योंकि जब तक आपको खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो आप बाहर लोगों को नहीं दे सकते। तो पहले कहते हैं ना कि खुद का ज्ञान इम्पॉर्टेंट होता है, तो खुद को पहले ज्ञान दिया, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को भी अवेयर कराना मैंने शुरू कर दिया है। तो ये जैसे आपने लोगों को अवेयर कराया, आप किसी एक जने की स्टोरी शेयर कर सकते हैं जिनकी लाइफ आयुर्वेदा के बाद कैसे चेंज हुई, स्किन में कैसे ग्लो आया? हाँ डेफिनेटली। देखो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में ही बोलूँगी। कहते हैं ना कि आप बाहर जाने से पहले आप खुद के बारे में जान लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो स्किन के बारे में मैंने अपने आप में चेंजेस किए कि जैसे कि मॉर्निंग में सुबह उठना, और सुबह उठकर क्या शेड्यूल बनाना है, एक्सरसाइज करने हैं, योगा करने हैं, और अपना जो शाम का जो शेड्यूल है कि 7 बजे से पहले, मतलब सूर्य छुपने से पहले उसको, मतलब मुझे अपना खाना ख़त्म कर लेना है। तो डेली रूटीन में चेंजेस करके ही आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। कहते हैं ना कि प्रोडक्ट तो बाद में है, अपना डेली शेड्यूल चेंज करके आप खुद को चेंज कर सकते हैं। और आयुर्वेदा को करते कैसे हैं? अगर कोई एक नया जना जो बिगिनर है वो सीखना चाहते हैं, वो भी जानना चाहता है आयुर्वेदा के बारे में, तो आप उसको क्या टिप्स दोगे, कैसे वो स्टार्ट करे अपनी जर्नी? देखिए जैसे पहला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो इसका आंसर भी है। तो देखो सबसे पहले तो ये है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। अकॉर्डिंग टू कि जिस तरह के आजकल का एटमॉस्फेयर है, जिस तरह के हम माहौल में रह रहे हैं, किस तरह से ये मेट्रो सिटी है, यहाँ का पोल्यूशन है, वो सब चीज़ें तो हमारे साथ है। कहते हैं ना कि चीज़ों को तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन खुद को हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक तो मॉर्निंग में उठना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मॉर्निंग में स्टार्ट कीजिए उठना, और उसके बाद वार्म वाटर मॉर्निंग में 2 से 3 ग्लास वाटर पीजिए। उसके बाद फ्रेश होइए, और फिर योगा जरूर कीजिए। चाहे आप आधा घंटे कीजिए, चाहे आप 15 मिनट कीजिए, अपने आप को टाइम जरूर दीजिए। और योगा करना आई थिंक सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे बड़े हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों। तो उसको अप्लाई कीजिए। और प्लस जो खाना है उसको इस तरह से बनाइए, कहते हैं प्लांट बेस्ड खाना होना चाहिए हमारा, कि जिसके अंदर कोई कुछ केमिकल्स का जो आजकल का, वैसे तो मुझे मालूम है कि आजकल हर चीज़ में केमिकल्स है, लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करें कि केमिकल्स को थोड़ा सा कम करके और उन चीज़ों से बचकर उन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में हम डालें। और जो ब्रेकफास्ट होता है हमेशा याद रखें कि हैवी लें हम। अच्छा। और आफ्टरनून में जो लंच करते हैं वो थोड़ा सा कम। अच्छा। और कहते हैं कि जो रात का खाना होता है वो बिल्कुल गरीबों की तरह, जैसे कहते हैं कि हमारे एकदम पुअर, ऐसे उस तरह से हम खाने को बहुत छोटी मात्रा में कर दें और बहुत कम खाएं, और सूर्य छुपने से पहले ही हम उसको ख़त्म करके मतलब कहते हैं खाना, मतलब डेली का रूटीन को वहीं पे स्टॉप कर दें, और उसके बाद ना खाएं, तो आपका दिनचर्या ऑटोमेटिक चेंज होएगी। तो आप में वो चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। तो जैसे आपने बताया खाना इतना सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है हमारी गट हेल्थ और हमारी स्किन, इन दोनों में क्या रिलेशन है? क्या गट हेल्थ अच्छी हो तो हमारी स्किन अच्छी है? एंड गट हेल्थ कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारी किसी की अच्छी है किसी की बुरी है? हाँ नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका अनूपुर। मेन गट हेल्थ क्या है? स्टमक। तो स्टमक में ना बहुत सारे एक गुड बैक्टीरिया होते हैं और कुछ होते हैं बैड बैक्टीरिया। अच्छा। तो जो गुड बैक्टीरिया कैसे बनेंगे? जब हम कुछ अच्छा ही खाएंगे। अच्छा बोले तो कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, और कुछ मतलब कुछ बाहर की चीज़ें आउटसाइड, वो चीज़ों को थोड़ा सा हम ख़त्म करेंगे। और जैसे कुछ हरी सब्जियां हो गई, सैलेड हो गए, इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। और जैसे आजकल का माहौल है उसके अकॉर्डिंग कुछ थोड़ा सा चलने की कोशिश करेंगे। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई हैं, इनको अवॉइड करेंगे हम। हाँ जी, हाँ और जी। वाटर इनटेक हम अपना बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा चेंजेस नेचुरली हमारे स्टमक में भी आएंगे। और गट जो होता है ना, हमारे मेन बॉडी का होता है। गट हमारे माइंड पे फ़र्क पड़ता है। मोस्टली देखा होगा कभी कभी कोई थेरेपीज़ भी होती हैं, तो उसमें क्या होता है गट हेल्थ। कभी कभी आप गए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास थेरेपी के लिए गए, तो कहते हैं मेन उसको प्रॉब्लम गट की होती है, अदरवाइज कुछ नहीं होती। गट हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा गट ठीक है तो आपको जो कहते हैं ना माइंड की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है। तो गट इतना इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए। उससे सिर्फ स्किन ही नहीं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रेस कम रहेगा अगर गट हेल्थ। क्योंकि अगर आप ढंग से आप फ्रेश नहीं हुए तो आपको सारा दिन क्या कहते हैं ना कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ता है। मॉर्निंग का फ्रेश होना
पर आफ्टरनून और नाइट में आप कभी भी हो रहे हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं होता। आप बाहर जाके भी आप अपने सबको बहुत अच्छा दिखाएंगे, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं होंगे। तो मेन क्या है, गट खुश तो आप खुश, तो वो इम्पोर्टेंट है। एंड कुछ सप्लीमेंट्स भी होते हैं, जैसे आप एक किसी कंपनी की भी बात कर रहे थे, कुछ सप्लीमेंट्स जिससे एक जना आयुर्वेदा में इजीली एंटर कर सकता है, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में भी गाइड करें। डेफिनेटली जैसे हमारा ये एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर एक हमारा ये प्रोडक्ट है, ये हमारा ऑन एंड ऑन का है। तो इसमें क्या है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई सप्लीमेंट्स नहीं है, इसमें ना 13 बेरीज के जूसेस हैं। अच्छा, तो वो आप मॉर्निंग में खाली पेट ले सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन, आपकी स्किन और आपके जितना भी डेली की जो बीमारियां जो धीरे धीरे हमारे बॉडी में पनप रही होती हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। अच्छा, तो उससे क्या है, आपका गट भी हेल्दी होगा, स्किन भी हेल्दी होगी, और प्लेस मतलब इम्पॉर्टेंट मेन क्या है, ये एज पे भी काम करता है। मतलब अच्छा। आपकी एज जो बढ़ने लग जाती है डे बाय डे, और जो स्किन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है वो सब भी धीरे तो धीरे, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, हाँ, किसी हाँ, भी हाँ, एज ग्रुप का कोई भी जना हो। हाँ, तो उसमें सब यूज़ कर सकते हैं, और अपने आप को, गट को भी, अपनी स्किन को भी, एजिंग को भी, सब एवरीथिंग सब बिल्कुल ठीक हो सकता है। अच्छा, तो अब हम एक छोटा सा फन रैपिड फायर राउंड करें मस्ती के लिए। पक्का। ठीक है, अब मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, आपको उनमें से चूज करना है, और क्विकली स्पॉन्टेनियस आंसर्स। हल्दी मिल्क और एलोवेरा जूस। हल्दी में रोज वाटर या नीम टोनर। नीम टोनर। फेवरेट आयुर्वेदिक हर्ब फॉर स्किन केयर। मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी। वन स्किन केयर मिथ जिस पर लोग बिलीव करते हैं पर वो झूठ है। इसके बारे में कहूँगी कि लोग ना उस चीज़ से कहते हैं ना, इनको परिचय नहीं है, उनको पता ही नहीं है उसके बारे में कि एक्चुअली चीज़ है क्या। तो मेन तुलसी के लिए बोलूँगी मैं, तो उनके बारे में पता भी है, और कुछ लोगों को उसके बारे की जो दिखने में छोटी तुलसी दिखती है, लेकिन उसकी जो गुण है बहुत ज़्यादा। अच्छा, किस एक्ट्रेस की स्किन आप फ्लॉलेस बोलेंगे। विद्या बालन। विद्या बालन। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म होता है। आप कुछ एक एडवाइस देना चाहेंगे हमारे सारे दर्शकों को। बिल्कुल, डेफिनेटली देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से कि वो मॉर्निंग शेड्यूल अपना चेंज करें, मॉर्निंग में उठना शुरू करें, अपना वाटर इनटेक बढ़ाएं, और अपने खाने का शेड्यूल डेली चेंज करेंगे तो आपकी स्किन, आपका गट, सब कुछ एवरीथिंग हेल्दी हो जाएगा। तो सिर्फ अपने डेली रूटीन को चेंज करना हमें बहुत ज़रूरी है, और रात में खाना बिल्कुल स्किप करें। 6 से 7 बजे तक आपका सारा डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इस पर आपने ध्यान दे लिया तो आपकी स्किन वैसे ही हैप्पी हो जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहेंगे अगर। कंपनी के बारे में तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि जो हमारी ये कंपनी है आयुर्वेदिक से रिलेटेड ही है। इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे हाईली क्वालिफाइड हैं, और आयुष मंत्रालय से, आयुष का जो सर्टिफिकेट होता है नॉर्मल किसी भी कंपनी को नहीं मिलता है। तो ये अच्छा। हाईली सर्टिफाइड्स है, और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो हाई बेस में हैं, तो उन सब का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और मेन है इसके अंदर किसी तरह के केमिकल का यूज़ नहीं है, और जितने भी इसके सप्लीमेंट्स हैं वो सब वेजिटेरियन हैं। हम लोगों ने किसी भी तरह की एनिमल स्किन का इस्तेमाल नहीं किया है हमारी कंपनी ने। तो सब कुछ टोटल वेजिटेरियन है, नेचुरल है, और एंटीऑक्सीडेंट है, और मतलब स्किन को भी, और साथ में सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट कंपनी ने बनाए हुए हैं। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर एकता जी। सेम हेयर, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। आप आते रहिए हमारे एपिसोड पॉडकास्ट में, हम आपके साथ एक और शूट करेंगे आयुर्वेदा में, जिसमें हम डिटेल में जाएंगे। इसी के साथ हम ये एपिसोड को ख़त्म करते हैं, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।
शुक्रिया।